हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम इन दिस वीडियो। गाइस, हमने मैथमेटिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया था। परसेंटेज का टॉपिक है। उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कवर किए थे हमने फर्स्ट वीडियो में। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज 11th क्वेश्चन से लेके 20 तक कवर करेंगे। 10 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। गाइस, हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्लियर किया था। उसी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आज भी। हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चनों को इजीली किसी भी एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके के चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। तो गाइज़, शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का 11th क्वेश्चन है, The price of an onion has been increased by 50% in order to come keep in expenditure on onions. The same of the reduction in consumption has to be। तो गाइज़, इसमें कह रहे हैं कि वही हमने सेम कंसेप्ट जैसे पीछे हमने क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक से आपको करके बताया, उसी तरह से सेम क्वेश्चन है। क्या है, प्राइस है किसी चीज़ का। इसमें ऑनियन के बारे में बताया है कि ऑनियन का प्राइस अगर 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसका रेट, सब कुछ उसका सॉल्व करना है, कैसे करना है। तो गाइज़, इसमें मैंने आपको पहले एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि अगर ऐसा किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से आता है, एक आइटम दिया होता है, 1% दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आंखें बंद करके आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है। सबसे पहले एक तो आपके पास 50% दिया होता है। गाइज़, 50% दिया है। दूसरा, आपने इसको 100 मान लेना है। और तीसरा जो है 50% इंक्रीज़ हुआ है तो 150 कर देना है। गाइज़, इसी तरह से हमने बताया था आपको, ये तीन आपने बना देना। एक तो 50% और दूसरा 100 हमारे पास होता है, और थर्ड जो है 50 को 100 में ऐड करेंगे तो 150 हो जाता है। तो गाइज़, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं ट्रिक से, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट और सेकंड को हमेशा ऊपर रखते हैं। मान के चलिए 50 मल्टीप्लाई 100, फर्स्ट सेकंड ऊपर, जो थर्ड वाला है 150 को हमेशा बटा में डाल दीजिए। 50 से 5, 0 से 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो गाइज़, हमारे पास क्या निकल के आया? हमारे पास निकल के आया 100/3। तो गाइज़, 100/3 को अगर 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है? 33 इंटू 3 करेंगे तो 99 हो जाता है। 33 इंटू 99 1/3 इसका निकल के आ जाएगा। तो गाइज़, फाइनली आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया? 33 1/3। वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 33 हो गया 99 प्लस 100/3, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इजी है भाई गाइज़, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, आपका डाउट फुल क्लियर किया जाएगा। गाइज़, आवाज़ में के लिए भी कमेंट कीजिएगा। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी तरह है। उसमें भी हमको सिंगल परसेंटेज दी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंजिंग है कि हमको डिक्रीज़ करके बताया गया है। उसमें इंक्रीज़ था, इसमें क्या है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ डिक्रीज 37.5% बाय व्हाट परसेंट द विड्थ हैव टू बी इंक्रीजिंग टू बी मेंटेन द सेम एरिया को मेंटेन करने के लिए इतनी बोलते हैं कि इसकी परसेंट डिक्रीज़ हुई। क्या रेक्टेंगल की लेंथ को इतना डिक्रीज़ अगर किया जाता है तो उसकी विड्थ को कितना इंक्रीज़ करेंगे एरिया को मेंटेन करने के लिए। तो गाइज़, इसके लिए भी सिंपल, मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है एक सिंगल परसेंटेज वाला, तो उसमें एक तो आप मान के चलिए आपके पास क्या है, 37.5 है परसेंट है। दूसरी आप 100 मान लीजिए, और तीसरी 37.5 है। डिक्रीज़ हुआ है गाइज, डिक्रीज़ हुआ है। अगर इंक्रीज़ होता है तो 100 प्लस 37 कर देते हैं। डिक्रीज़ हुआ है तो 100 में से 37.5 माइनस कर दीजिए। अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 62.5 आपके पास निकल के आएगा। तो गाइज, जब इतना आपने कर दिया, मैंने आपको क्वेश्चन में एक सिंपल चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि ऐसे जब निकाल दिया, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो और थर्ड को डिवाइड कर दो। हमारा फर्स्ट है 37.5, मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेकंड क्या है 100 है, डिवाइड है, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड क्या निकल के आया था गाइज?
6 क्या निकल के आया था 62.5 निकल के आया था। तो गाइज पॉइंट से पॉइंट हम काट सकते हैं, ठीक है, सिंपली काट सकते हैं। तो अब इसको पॉइंट से आप कैसे काट सकते हैं, वो ऐसे काट सकते हैं कि आपको जब भी पॉइंट्स के बाद एक एक डिजिट है तो दोनों पॉइंट्स को आप काट सकते हैं, लेकिन अगर इसका 2 डिजिट होगा तो आप नहीं काट सकते। अगर दोनों का सेम है तो उसी टाइम आप काट सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट में क्या करेंगे, आप इसको कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 375, तो 2 ज़ीरो है तो 2 डबल ज़ीरो लगा दीजिए, अपॉन 625। तो गाइज़ इसको आप काट दीजिए। 625 से कितनी बार कटता है वो, 625 से 3070, ये आएगा 3750 कटेगा 6 से, इज इक्वल टू 6 से कटेगा और एक ज़ीरो बचता है तो उसको ज़ीरो को लगा दीजिए। तो गाइज़ ये हमारे पास 60% निकल के इसका आंसर आ गया। तो बहुत इजी था, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइज़ एक न्यू टाइप आ गई है हमारे पास। अभी तक तो हमने सिंगल में पढ़ा था, अगर सिंगल परसेंटेज आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अब जो है आपके पास अगर क्वेश्चन में 2% आ गए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब वो आपको क्वेश्चन इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से बताए जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। गाइज ऐसे आप किसी भी पेपर्स में देख लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो गाइज ऐसे में क्या करते हैं, जब आपको क्या है क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। गाइज व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज रिड्यूस, व्हेन द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स reduced by 20%, its sale increased by 80%, what was the net effect on the sale। बोलते हैं कि हमारा क्या है कि किसी आर्टिकल का प्राइस पहले कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है, तो उसका नेट इफेक्ट में क्या फ़र्क पड़ता है वो हमको बताना है। तो गाइज इसमें सिंपल है, आप इसमें ट्रिक से ही हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेथड हमको नहीं करना है। अगर मेथड करेंगे तो पूरा एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइस ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे भी 2% दिया हो उसको कैसे सॉल्व कर दें, आपने इसको 100 मान के चलना है। आपका टोटल परसेंटेज जो है 100 है, 100% आपका टोटल है। लेकिन आप इसको सॉल्व करने, देखिए पहले क्या बोला क्वेश्चन में, बोला कि 20% डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, 20% डिक्रीज़ कीजिए। देखिए 100 में से 20 डिक्रीज़ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 80 आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई। दूसरे में बोला है सेल इंक्रीजिंग 80%, 80% इंक्रीज़ करेंगे तो 180 हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। तो गाइस ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो ईज़िली दोनों चीज़ें कैंसिल होगी। अब 18 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाता है, 144 आ गया। तो 144, आप देखिए टोटल परसेंटेज कितनी थी हमारी, 100 थी, ठीक है। 100 में से 144 माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के क्या आता है, 44% जो है आपका क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगी। कितना होगा, इंक्रीज़ हो जाएगी 45। इसमें इतना फैक्ट पड़ेगा, 44% जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है गाइज, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, इसमें होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर दीजिए, आपकी पूरी दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा, कोई भी डाउट होगा तो। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इंक्रीजिंग 5% एंड ब्रेथ डिक्रीजिंग 10%। इसमें लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ब्रेथ को डिक्रीज़ कर दिया जाता है। हाउ मच इट्स एरिया और डिक्रीज़, तो उसके आपने एरिया के बारे में बताना है, डिक्रीज़ कितना क्या होता है। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आप परसेंटेज टोटल क्या 100 मान के चलिए। आपके पास अगर टोटल परसेंटेज 100 है तो आपने क्या करना है, 100 तो आपने ले ली, उसके बाद सिंपली आपको बताया गया है कि 5% क्या है, इंक्रीज़ किए। तो 5% इंक्रीज़ करेंगे तो 105 में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, उसके बाद डिक्रीज़ करेंगे 10% तो आपके पास 90 हो जाएगा, अपॉन 100 कर दीजिए। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 2 5 से कितना होता है, 10 होता है, तो 21 ज़ा
105 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा गाइस, आपके पास बच गया 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 अपॉन 2 आ जाएगा। तो गाइस आप देखिए अब क्या करना है, 21 इंटू 9 करेंगे, 21 इंटू 9 ये हो जाएगा 189 आई थिंक, हाँ आप भी कर दीजिए 189 हो जाएगा। आप इसको सिंपल में भी अपॉन 2 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं गाइस। 2 से करेंगे तो कितने से करता है, 2 1 से 2 1 आ गया आपके पास, 1/11 5 8 2 10, इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से अगर डिवाइड कर दीजिए 2 9 2 से कितना होता है 18 होता है, तो 9 लिख दीजिए। फिर आपके पास यहाँ से 9 9 हो गया, 2 4 से कितना होता है 8 होता है, तो 4 इधर आ जाएगा, 1 बचा, 9 है तो 1 बचा, 1 1 2 से छोटा होता है, इसके लिए हम इधर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगाने से इधर 0 आ जाता है, 5 2 से 10 हो जाएगा, इस मीन्स ये आया 94.5, इधर लिखते हैं हम फिर से 94.5% ये निकल के आ गया। लेकिन हमारा टोटल क्या है, 100% है, 100 माइनस 94.5% इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, 100 में से 94.5 गया तो आपके पास निकल के आता है 5.5% डिक्रीज़ होगा। ये क्या होगा गाइस, ये डिक्रीज़ होगा, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, इतना हमारे 5.5% डिक्रीज़ हो जाएगा। इसने यही पूछा कि कितना डिक्रीज़ होगा, तो 5.5 हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कितना इजीली जो है इसका आंसर हम लोग निकाल के ला लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस, 15 क्वेश्चन लेके आज का 5th क्वेश्चन और टोटल का 15 क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें क्या है गाइस, द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम इंक्रीज बाय द 25%, the price of ticket is also increasing by the 12%, then the increasing revenue collective will be। देखिए इसमें दोनों चीज़ों को बढ़ा दिया गया है। अगर आपको ऐसे में क्या होता है कि पहले होता था एक चीज़ को कम कर दिया था, दूसरे को बढ़ा दिया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी दोनों चीज़ों को बढ़ा दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बढ़ा दिया, मैंने वही बोला आपको कि आप 100 मान के चलिए, 100 आपको पूरे क्वेश्चन में काम देगा, इसको मत भूलिए आप 100। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपका कितना 25% है, तो 100 तो आपके पास है, इंक्रीज़ हुआ है तो 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दूसरे में क्या हुआ गाइस, दूसरे में हमारे पास 12% क्या हुआ, 12% इंक्रीज़ हुआ है, तो 12% 112 हो जाएगा, 100 में 12 करेंगे तो 112% हो जाएगा, 12% हो जाएगा, अपॉन 100 कर दीजिए सिंपली। अब इससे जो करता है 25 4 ज़ा 100 होता है, और 25 5 ज़ा 125 होता है, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 28 ज़ा 112 हो जाता है। तो गाइज अभी क्या 5 और 28 हमारे पास बच गया, इसको मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 5 इंटू 28, ये हमारे पास हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 से कितना होता है 40 का 0 लिखेंगे, उसके बाद 5 2 ज़ा 10 ऊपर 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा, 140 आया निकल के, 140 तो निकल के आया, लेकिन हमको क्या करना है, टोटल 100 है ना, तो हम क्या करेंगे 100 में से 140 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 40 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइस 40 इसका आंसर निकल के आ गया, कितना है जो इंक्रीज़ हुआ, 40% इसका इंक्रीज़ हुआ। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम आज का 16 क्वेश्चन, हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, वाटर टैंक इज़ इंक्रीजिंग बाय 400/3 बट इट्स कंजप्शन डिक्रीजिंग इतना 4200/3, देन द इंक्रीज आर डिक्रीजिंग इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी बाय। देखो गाइज अभी जो क्वेश्चन किया ना हमने, उससे बिल्कुल चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है।
क्या है कि जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, डिक्रीज़ भी हो रहा है, इंक्रीज़ भी हो रहा है, तो आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसको लिख दीजिए कितना हो रहा है आपका। मान के चलिए हो रहा है 400/3 इंटू हमारे पास 200/3 अपॉन 100, तो परसेंटेज का आएगा ही आएगा। गाइज इसमें आप देखिए जो काटा पीटी होती है हम उसको कर सकते हैं। काटा पीटी क्या होती है, इसमें आपने क्या करना है, ये थर्ड का बटा हमेशा रिसिप्रोकल करते हैं, ऊपर वाला नीचे जाके वो कट जाता है। जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपको मालूम है ये दो ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो या ये 2 ज़ीरो कोई भी कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो आपके पास नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या 4 2 से कितना होता है 8 होता है, 800 800 बचा हमारे पास, नीचे 3 3 जा 9 आएगा, 9 आएगा, ये आपके पास बच गया। तो गाइज अब ये तो बच गया, लेकिन कितना में से बचा है 100 में से ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा 100 में से, ये देखिए 100 में से माइनस करेंगे 800/9। तो गाइज हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका बटा कुछ नहीं है 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 900 माइनस 800/9 आ जाएगा। तो गाइज 900 में से 800 जाएगा तो पीछे आपको मालूम ही है 100 बचेगा, 100/3 आएगा। तो 100/3 को कैसे लिखते हैं गाइज, 3 नहीं 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, बटा में 9 आ गया। और तो 9 कितना से आता है, 11 9 सा कितना होता है, 11 9 सा 99 हो जाता है। तो 11 लिखेंगे, अब 1/9 लिखेंगे, 11 9 सा 99 प्लस 1 करेंगे 100/, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि अभी जो है सेम क्वेश्चन बहुत हो गए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेंगे। मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी फेस होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो गाइज़ ये थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, हमने स्पेस थोड़ा कम लिया है। इसमें क्या है गाइज़, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग 50% इट्स एरिया इज़ इंक्रीज। बोलते हैं किसी क्या है, रेडियस का जो सर्कल है, किसी सर्कल का जो रेडियस है उसको 50% इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज़ करने के बाद एरिया इंक्रीज़ कितना होगा वो हमको बताना है। तो गाइज़ कुछ नहीं है, इसमें भी आपको क्या करना है, सिंपली मैंने आपको पहले भी बोला, एरिया ऑफ उसका फार्मूला है, सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है 2, सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr²। हाँ 2πr²। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ स्क्वायर ले लो, जब स्क्वायर है ना तो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया, मान के चलो हमारे पास क्या है 50% है, तो 50% इंटू 50, आपके पास 50 पर इंक्रीज़ हो रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको 50% इंक्रीज़ कर, r² है ना, तो कर दीजिए 150 इंटू 150/100। गाइज 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 15 इंटू 225 हो जाएगा, 225। गाइज 225 तो निकला है, माइनस कितने में से 100 में से करना है, तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा 125% इसका आंसर आ जाएगा इजली। तो गाइज मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी है, इजली क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है गाइज, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं होगी, इजीली आप इसको भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोल रहे हैं इफ़ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज़ इंक्रीजिंग बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इंक्रीज। बोल रहे हैं क्यूब का हर साइड को 10% अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्यूब की क्या होगी वो हमको बतानी है। तो गाइज क्या हो सकती है अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली में उसका फार्मूला लिख दीजिए, और स्क्वायर का फार्मूला तो आपको मालूम था, तो क्यूब का फार्मूला भी आपको मालूम होगा। देखिए वही फार्मूला कुछ नहीं है, वही है 2πr² था, इसमें क्यूब आ जाएगा।
क्यूब आ जाएगा तो मैंने बोला आपको आर को देखना है, आर क्यूब है तो इट मीन्स 10 को 3 बार जो है इंक्रीज़ किया गया है, क्यूब में उसको 3 टाइम्स किया गया, क्योंकि वो फार्मूला है क्यूब का फार्मूला ही यही रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करने के लिए पहले 10% इंक्रीज़ किया तो कितना किया, 110 इंटू 110/100। लेकिन जब भी हमारे पास क्यूब आए थर्ड को करना है तो उसको थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा, 110/100, क्योंकि थर्ड आया तो उसको थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। तो गाइस 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, ये 2 0 ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास निकल के क्या आया, 11 11 जब 121 होता है, मल्टीप्लाई 11 करेंगे फिर से अपॉन 10 आ जाएगा। तो गाइस यहाँ तक तो कर दिया। अब क्या है, देखिए सिंपल कुछ नहीं है, ये क्या होता है 121 इंटू 11 करेंगे तो कितना आता है, 121 इंटू 11 करेंगे तो 133 आता है, 133 आता है। लेकिन डिवाइड आप उसको 3 भी करेंगे, सॉरी 3 नहीं 10 करेंगे, ये मैं इधर फिर से लिख रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अपॉन 10 करेंगे 10। इसको फिर से लिख देता हूँ, यहाँ से नीचे एक बार फिर से लिख देंगे। हमारे पास कितना निकल के आया, 121 इंटू 11 करेंगे अपॉन कितना है 10 है, तो हमारे पास निकल के आ जाता है 121 इंटू 11 करेंगे तो 133 आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो अपॉन में 10 करेंगे। आपको सिंपली पता है गाइस, जब 10 है तो वो 0 में है तो इसका मतलब एक इधर पॉइंट लगा देंगे तो नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा, 0 का ऊपर 10 का ऊपर जाके पॉइंट लगा 133.1 निकल के आ जाएगा। तो आपको 100 में से माइनस करना है 133.1, तो आपको निकल के आ जाएगा ओनली 33.1 इसका आंसर। तो गाइज आंसर क्या निकल गया हमारे पास, 33.1 आंसर आ जाएगा इसका। गाइज थोड़ा लिखने में इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप अच्छे से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। तो गाइज 18 क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो चुका है, इसमें भी कोई हमको मुश्किल नहीं हुई।